ओके। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोग ने बात किया था डिवाइसों का सफर। होपफुली कि वो थोड़ा सा आपको एज ए फील्ड वालों के व्यू से क्लियर हुआ होगा। प्रोफेशनल मैनर में तो आप लोग पढ़ते ही हैं, पढ़ाते ही हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो सफर तय किया है फील्ड में, हमारा एक नॉर्मल डिवाइस से लेके मेटावर्स तक हम लोग जो मूव कर रहे हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक पहले वीडियो दिखाता हूँ। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। हमारे लिए तो मैं 2-3 साल से उसको दिखा ही रहा था, शुरू में जब तक 5G नहीं आया था। लेकिन अभी आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा एक रिकॉल हो जाएगा जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि 5G क्या है, 6G क्या है। फिर हम उसके बाद फर्दर जो आगे का है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये साउंड साउंड आएगा तो बता दीजिए, नहीं आया तो बता दीजिएगा। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। यह जो वीडियो था ये पहले हम जब 5G लॉन्च नहीं हुआ था तब से मैं अपने ट्रेनिंग को दिखा रहा हूँ। आपको इसलिए दिखाया कि ये हमारे ट्रेनिंग पार्ट में थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हो आपने पहले भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया जो हमने कल डिस्कस किया था। और 6G जो है उसमें नथिंग है, हर चीज वो सैटेलाइट पे आएगा, वो भी हम बात करेंगे। तो अभी तक का जो डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कल, वो ऑलरेडी रिव्यू टाइप का वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी से लेकर हम लोग क्वांटम तक का हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिस्कशन किया। आज हम बात करेंगे अब एक नए जर्नी के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो टेलीकॉम जर्नी है शुरू कैसे हुआ था और
आज हम लोग किस लेवल पे जा चुके हैं, और जो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का, वो क्या है, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। थोड़ा समय हो सकता है ज्यादा लग जाए, 40-50 मिनट, लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे आज, ताकि अगले टाइम में हमें कम यूज करना पड़े। ठीक है। तो बचपन में हमें उम्मीद है कि सभी लोग, आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा। हमारा जो पहला टेलीफोन था, सिंपल दो खाली डब्बे, छेद किया और एक धागा लगाया और हम लोग बात करने लगे। दिस इज द फर्स्ट फोन। ये इसके बारे में सारी अवेयरनेस होगी। ये वास्तव में पहली फोन था। कहने का मतलब, अगर हम दो सिंपल डब्बे को भी अगर एक सिंपल धागे से बांध देते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है। तो वो जो दो डब्बे से, दो धागे से बंधने वाला जो कम्युनिकेशन आज कहाँ तक पहुंच गया। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पहले आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पूछूं। बाघा बॉर्डर तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग गए ही होंगे सारे लोग, या कभी गए, डॉक्टर जी सर। और विजय सर, नहीं गए सर। आप नहीं गए। मंजू मैम, सर मैं भी नहीं गई। जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, सब गए तो मैं थोड़ा सा बता तो सकता हूँ। एटलीस्ट तो आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि बाघा बॉर्डर भारत पाकिस्तान का बहुत ही पॉपुलर बॉर्डर है। और हर शाम यहाँ पे बीट स्ट्रीटिंग जो बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, और कभी जाएं तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। और मेरा तो मानना है कि सभी को अपने लाइफ में, जैसे अपने धर्म कर्म के लिए भी धार्मिक स्थानों पे भी जाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो ऐसे जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा मतलब आपके लाइफ में मोटिवेट करती रहती हैं। खैर, अब हम आते हैं तो वहाँ पे 3 बजे के बाद क्या होता है, वो तो जो हमारे इंडिया की तरफ से जो लोग घूमने जाते हैं उनके लिए पूरा रिजर्व हो जाता है। और ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ से भी उधर के जो लोग आते हैं वो भी रिजर्व हो जाता है। लेकिन उसके पहले बस सर्विस होती है इसमें। हमें, आपको मालूम होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बसें चलती हैं, आज भी चलती हैं। तो ऐसा नहीं कि रिलेशन बंद है तो बसें बिल्कुल 100% क्लोज है। जो मेन बसें थी रूट वाली वो तो बंद है, लेकिन ऐसा है कि वहाँ पे ऐसा भी इन्वायरमेंट है कि आप मान लीजिए, बस लाहौर जाना चाहते हैं, ठीक है, और या लाहौर वाला बंदा इंडिया में आना चाहता है, तो ऐसा होता है नॉर्मली, यहाँ पे होता रहता है कि एक आप वहाँ पे कभी गए, जैसे अनु सर कह रहे हैं कि मैं गया हूँ, तो अगर वहाँ पे वो कभी गए और वहाँ बैठे हैं और साथ में एक पाकिस्तानी भी आके बैठ जाए, ठीक है, तो नो डाउट कि आपके पास इंडियन मोबाइल है, और आपके पास में ही बैठा हुआ जो बंदा है पाकिस्तानी, उसके पास पाकिस्तानी मोबाइल है। तो अगर आप अपने फोन से उस पाकिस्तानी को कॉल करें, आपस में बातचीत करें और उसके बाद उसको कॉल करने की कोशिश करें, या अपने मोबाइल फोन से उसको मैसेज करें कोई, तो सवाल अब ये बनता है कि आपका हाय हेलो जो शब्द है या वर्ड है, उसके फोन तक कैसे पहुंचेगा, किन किन रास्तों से पहुंचेगा, क्या रियल रूट होगा, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया है या नहीं। कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे महोबा से आए, ठीक है ना, ऐसे ही आप पुरिया से आए, तो आप कैसे गाजियाबाद पहुंचे, तो रास्ते में क्या पड़ता है पहले। मान लीजिए महोबा से आए तो बाय पहले या फिर मान लीजिए दिल्ली दिल्ली से आप ऋषिकेश जा रहे हैं, तो रास्ते में मेरठ पड़ेगा, फिर मेरठ को क्रॉस करेंगे तो फिर रुड़की पड़ेगा, फिर हरिद्वार पड़ेगा, फिर इसी फिर रास्ता होता है। तो सेम सवाल है कि मेरा जो हाय हेलो है, जो भी बगले आप साइड में बैठे हैं, दो अलग अलग कंट्री हैं, दोनों पे नो डाउट एक पे इंडियन टावर का सिग्नल आ रहा होगा, एक पे पाकिस्तानी टावर का सिग्नल आ रहा होगा। तो आपका हाय हेलो निकल कर किन किन रास्तों से पाकिस्तान के उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा, कभी आपने सोचा है इस बारे में, या आपको इसका आइडिया है। या सर, विजय सर। सर हम लोगों ने जो है आईएसओ एसआई मॉडल पढ़ा था ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, तो उसमें पढ़ा था 7 लेयर्स होती हैं, उसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है। और जैसे उसको ये जो स्टार्टिंग यदि हिस्ट्री मतलब या इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता था, जैसे हम चिट्ठी भेजते हैं तो सबसे पहले हम उसको रैप करते हैं। रैप करने के बाद सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस उसमें लिखते हैं, फिर उसको जाके पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट बॉक्स में डालते थे। तो नेक्स्ट जब पोस्ट सर ऑफिस सर में। हाँ सर। सर, वो जो आप बता रहे हैं, मैं वो नहीं, आप थोड़ी समझिए। वो तो हाँ टेक्नोलॉजी है कि इसमें ऐसे ऐसे हाँ। होता है, टेक्नोलॉजी में एड्रेस होगा, लोकेशन होगा। मैं हम्म सिंपल बात पूछ रहा हूँ, जैसे अभी दो खाली डब्बे थे,
हम्म। हाँ बोला और आपको दिखाई दिया कि हाँ जो साउंड भले में दिखाई नहीं देता, लेकिन हम हम्म। इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा जो शब्द है धागे से होते हुए दूसरे के डब्बे में पहुंच गया। सीधी हम्म। सी बात है। तो हम्म। वैसे ही आपके मोबाइल फोन से हाय हेलो, या अपने हम्म। घर में बैठे हैं, आपके पास दो ही फोन है, आपका खुद फोन है, दो अलग अलग फोन है, अपने हम्म। एक फोन से कोई हाय भेज रहे हो दूसरे के फोन में, रास्ता क्या होगा? मेरा सवाल ये है। रास्ता ये होगा सर, जैसे हमने उसको भेजा तो वो नियरेस्ट टावर सर्च करेगा कि हमारे पास ठीक है, सबसे नियरेस्ट ठीक है। टावर कौन सा है। सर्च नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट आप टावर से जुड़े होते, नियर हाँ टावर पे हाँ। चला गया, नेक्स्ट नेक्स्ट टावर के वो बाद। टावर हमारा जो है सर सैटेलाइट से कनेक्ट होगा या अपने होम स्टेशन से कनेक्ट होगा, और होम वो स्टेशन कहाँ पे सैटेलाइट से है? वो है एक्सचेंज सर। कहाँ रूम। पे है? एक्सचेंज कहा यस, जाएगा उसको, उसका जैसे चेंज होता कहा है। जाएगा। हाँ, उसका हम्म। जो बेस स्टेशन कहा जाता है, जो भी टावर्स है उनका एक बेस स्टेशन होगा। ठीक है, ठीक बेस है। स्टेशन हमारा सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। यही सेम प्रोसेस रिपीट होगी रिवर्स में, अदर एंड के चलिए लिए। सर, आपका आपका कहना है कि सैटेलाइट का यूज होगा, उसके थ्रू बात होगी, मतलब आपके मोटे मोटे अगर अपनी बात मानते हैं। हम्म। अनुज सर, कभी आपने सोचा है, कोई नहीं, भी डिस्कस करेंगे सर, आज तो बहुत क्लियर होगा। अनुज सर, कभी आपने सोचा है, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज कर रहे हैं, फोन, आपने मोबाइल से मैसेज करते हैं, कभी सोचा है डिलीट ऑल? आजकल बड़ा चल रहा है ना व्हाट्सएप पे, डिलीट ऑल। आपको लगता है डिलीट हो जाता है दोनों साइड में? दोनों साइड में हो जाता है, सेंडर सर रिसीवर डिलीट बीच में तो हो जाता होगा सर। कभी आपने सोचा है सर? जो मेरा सवाल है, समझ में आया मैंने क्या पूछा है? जी 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 जी। हाँ। सर जैसे मैं तो सर इस फील्ड का रहा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो जैसे हम लोग अपने यहाँ एक आईएलएल लगवाए थे कॉलेज में हम्म। इंटरनेट का। तो वो था कि पहले हमारे जो जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं वहां से जो नियरेस्ट टावर है, पहले सिग्नल वहां जाता होगा, फिर वहां से सर एक्सचेंज जाता होगा, फिर एक्सचेंज से कोई मेन, क्योंकि इंडिया से बाहर जा रहा है, तो हो हाँ, सकता है कि कुछ स्पेक्ट्रम का भी कुछ चेंजेस हो, क्योंकि सेम स्पेक्ट्रम पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों नहीं होगा। चलो, आई थिंक ठीक है, सो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यस मंजू मैम, आपका क्या व्यू है? सर यही होगा, टॉवर देन सैटेलाइट। सैटेलाइट। डिश टीवी, आपके घर में डिश टीवी, केबल टीवी कुछ तो यूज करते ही होंगे सब? यस सर। क्यों मैम? तो आपके एक बात बताइए, अगर मैं सैटेलाइट को मान लूं कि एक अच्छा मीडिया है, आप कह रहे हैं, आंधी बारिश तूफान में क्या होता है? आंधी बारिश तूफान में क्या होता है? अगर घर में बारिश हो जाती है तो हाँ क्या सर, डिश टीवी डिस्टरबेंस। चलता है? डिस्टरबेंस हो डिस्टरबेंस जाता होता है। है सर। डिस्कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल सही। मैं इसलिए पूछा, मैं बहुत सिंपल सी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आप ये बताओ, हिंदुस्तान के अंदर, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, कल पता चला कि यहाँ पे गुड़गांव में, नियर एक गांव है रिवाड़ी, रिवाड़ी के आसपास में टेम्परेचर 0.6 डिग्री तक पहुंच गया। और सेम टाइम में आप अभी चले जाओ गुजरात के कच्छ में, अभी भी वहां पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और सेम आप गुवाहाटी के साइड में चले जाओ, वहां आज बारिश हो रही है। इंडिया के अंदर ही ज्योग्राफिकली इतना ज्यादा डिस्टरबेंस है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंडा है, कहीं खूब बर्फ गिर रही है, साउथ में अभी भी गर्मी है, ठीक, कहीं बारिश हो रही है। और जो सैटेलाइट है उसका सबसे बड़ा जो कमी है, नेचुरल डिस्टरबेंस। जो नेचुरल इंटरफेरेंस है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर तो हम डिपेंड हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं? आपके यहाँ मौसम अच्छा है, लेकिन अब आप उससे अमेरिका बात करने की कोशिश करो, आप साउथ में बात करने, क्या संभव है? संभव ही नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक सैटेलाइट हम बनाने में, हमें, एक आज के जमाने में तब भी कितना भी फास्ट बन जाए, 1.5 साल 2 साल तब भी लग जाते हैं। पहले तो 7 8 साल 8 साल लगते थे, और लॉन्च करने में बड़ी बड़ी न्यूज बन जाती है एग्जाम के। ठीक है, तो सैटेलाइट बनाने में बहुत समय लगता है, और बनाने के बाद इस बात की गारंटी भी नहीं है कि सैटेलाइट सही तरीके से लॉन्च हो जाए। चंद्रयान आपके सामने एग्जाम्पल है, जो चंद्रयान 1 था, लास्ट मोमेंट पे फेल हो गया। ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम सैटेलाइट पे कम्युनिकेशन को सेटअप कर भी दें, और मान लीजिए अनुज सर आपकी पोस्टिंग हो जाए इसरो में या बीएसएनएल के सैटेलाइट स्टेशन में, अगर सैटेलाइट में कोई खराबी निकल जाए, तो क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता? ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। प्रैक्टिकल ये दिखाता है, ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा जरूर है,
बट हम उस पर डिपेंड नहीं है। ये पहला सच्चाई तो यही है। आधा से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो फील्ड से मतलब जो फील्ड जब, ये ऐसा नहीं कि मैं भी ना, जब तक काम मैंने नहीं किया मेरे साथ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी कि सैटेलाइट, सब कुछ सैटेलाइट से है ही नहीं। सैटेलाइट पे हम लोग 6G में आ रहे हैं। अब ऐसे नए सैटेलाइट बना रहे हैं जो कि आंधी बारिश तूफान से डिस्टरबेंस ना हो। एलन मक्स वाले ने पहुंच चुका, वो केयू बंड उसमें बैंड होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब रेडियो सिग्नल पढ़ते थे हम लोग, तो उसमें क्यू बैंड, एल बैंड, दुनिया भर के बैंड्स होते हैं। तो जो क्यू और एल बैंड से ऊपर अगर हम चले जाएंगे तब जाके हमारा आंधी बारिश तूफान में सैटेलाइट काम करता है। इस पे बहुत काम हुआ है। तो एलन मस्क वाली कंपनी तो फायदा उठा ले गई। आपके एएलटी में, हमारे एएलटी सेंटर के अंदर जो सैटेलाइट लगा है उसमें कई सैटेलाइट है। एक सैटेलाइट है जो सामने बिल्कुल रोड पे था, वो तो हमारा ट्रेडिशनल सैटेलाइट है, आंधी बारिश तूफान में बंद हो जाता है। लेकिन उसके पीछे एक नया सैटेलाइट लगा जिसका नाम है इनमारसैट। इस इनमारसैट, INMARSAT, इनमारसैट। ये ऐसा सैटेलाइट है जो आंधी बारिश तूफान में काम करता है। ठीक है। और ये 24 घंटे काम करता है। लेकिन ये लिमिटेड है, अब इस पे हम पूरी कंट्री का नहीं चला सकते। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा वो है अभी। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा सैटेलाइट भी मौजूद है। लेकिन ओवरऑल हम मोटे मोटे तौर पे करें कि हम, जैसे अभी आपने बोला या हम लोग को लगता है कि अभी जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सैटेलाइट के थ्रू हमारा जाता हुआ, नहीं, वो हमारा है ही नहीं। तो उसको हम लोग थोड़ा क्लियर करेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन फ्यूचर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा, देखेंगे। लेकिन अभी का जो कम्युनिकेशन वो है ही नहीं। ठीक है, तो उस पर हम अभी बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इसके चीज को हम, यहाँ पे मैंने मीडिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो इस चीज को मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे एक वेरिएंट बनाया था कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, कैसे होता है। सबसे आसान काम है वायु के द्वारा, एयर। जब हम दोनों सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो मुंह से शब्द निकलता है आपके कानों तक जाता है। भगवान का दिया हुआ यहाँ पे मीडिया है, एयर। लेकिन एयर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, मुश्किल से 30 मीटर से 50 मीटर तक ही हम लोग आपस में कम्युनिकेशन मैक्सिमम कर सकते हैं। आइडियली 30 होता है, मैक्सिमम कान किसी का तेज होगा तो 50 मीटर तक बात करेगा। ठीक है। अब उससे ज्यादा दूर पे बात करनी है तो ये सब चीजें इंजीनियरिंग में शुरू होती है। हम इंजीनियरिंग में सिंपली जो पहला फोन था वो सिंपल डिब्बे था। फिर हमारे साइंटिस्ट लोग थे, रिसर्च लोग थे, प्रोफेसर लोग अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करते रहे। टेस्ट करते करते उन्होंने एक ग्राहम बेल के टाइम में एक रिजल्ट आया कि अगर दो सिंपल डब्बों को, वो सिंपल समझिए, दो अगर खाली डब्बों को एक ऐसा मीडिया, कॉपर, कॉपर भी पूरा नहीं होता, ये जो कॉपर वायर लिखा जरूर है, दैट इज नॉट 100% कॉपर। इसमें एलॉय होता है। प्योर कॉपर कभी भी कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई मिक्सचर मिलाते हैं। पहले हम लेड मिलाते थे, फिर हमने उसके बाद एल्युमिनियम मिलाया। और आज की डेट में हमारे पास में जो कॉपर अभी तक यूज होते रहे लैंडलाइन फोन के अंदर, वो कैडमियम कॉपर थे। ठीक है। लेकिन इसका फायदा हुआ, इसका ये हुआ कि अगर दो खाली डब्बे लें और सिंपल हम कॉपर वायर जो यूज करें, तो ये दूरी, हाय हेलो जो एक कान में लगा और एक ने बोला, ये दूरी 5 से 6 किलोमीटर तक मूव कर सकती है। और इसका फायदा उठाया ग्राहम बेल। ग्राहम बेल आप लोग जानते होंगे, ही द फादर ऑफ द टेलीफोन। उन्होंने पहला टेलीफोन यूज किया था। उन्हें टेलीफोन का आविष्कारक भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और कॉपर वायर पे पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन फैलाने की कोशिश की। और अब तक, जब तक फाइबर नहीं आया तब तक हम लोग कॉपर वायर पे ही टेलीफोन हमने यूज किया। और इसका कारण यही था, जैसे सर ने अभी, आप लोग इतना तो आइडिया लगा कि हम कॉल करें तो हर 5 किलोमीटर दायरे पर बीएसएनएल का, क्योंकि बीएसएनएल ही शुरू से टेलीफोन देता रहा। और आजादी से पहले, और जब, और सबसे अच्छी बात है कि जब हमारा दुनिया में टेलीफोन आया, तो जो अंग्रेजों ने जब, चूंकि ग्राहम बेल ब्रिटेन के थे, तो सेम टाइम जब वहाँ डेवलप हुआ, तो ऑलमोस्ट सेम टाइम ब्रिटेन ने इंडिया के अंदर भी टेलीफोन ले आए। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो भी टेलीफोन सिस्टम लगाए गए, अंग्रेजों ने भले अपने लिए लगाया, लेकिन वो 5 किलोमीटर के दायरे पे टेलीफोन एक्सचेंज आपको मिलेंगे, ये आपने देखा होगा। ठीक है ना। अभी भी आपको लगता होगा कि भाई ये चलते हैं, भाई बीएसएनएल का टेलीफोन जगह जगह दिखेंगे, क्योंकि वो कॉपर वायर पर था, हर 5 किलोमीटर रेडियस पे वो काम करता था। ठीक है। अब ये दूरी बढ़ाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि 5 किलोमीटर पे कोई बात नहीं करना था। तो स्पेशल जो टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर ज्यादा लंबी, 5 किलोमीटर ज्यादा दूर ले जाते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता था, शोर शराबा होता था।
तो उसके दूर करने के लिए वही कॉपर वायर का स्पेसिकल ज्योमेट्रिकली प्रॉपर डिजाइन किया गया, जो कोएक्सियल केबल कहते हैं। कोएक्सियल केबल बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताऊं, इस केबल घर में जो केबल टीवी होता है वही होता है। एक केबल बीच में होती है कॉपर वायर का, और उसके चारों तरफ सिलेंड्रिकली एक इंसुलेशन के ऊपर हम लेट जाते हैं। ये आप लोग जानते हैं, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट में सिर्फ रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद हमारा जो है, अब चूंकि इतने कॉपर वायर हम तो डाल नहीं सकते कम्युनिकेशन के लिए, जब हम इतने कॉपर वायर नहीं डाल सकते तो फिर कैसे बात किया जाए, तो फिर यूज किया गया टावर का। लेकिन टावर में प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम टावर की भी मदद लें तो ये मुश्किल से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक सही काम करता था, 15 और 40 किलोमीटर, इससे ज्यादा इसमें भी काम नहीं कर पाता था। ठीक है। लेकिन हमने फिर भी शुरुआती कम्युनिकेशन और जब तक फाइबर नहीं आया इनका हमने भरपूर यूज किया। और आज भी आपका मोबाइल टावर से आप इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे कहिए, रेडियो वे कहिए, अलग अलग फॉर्म है, इवरे आप सीधे सीधे कहिए कि वायरलेस सिग्नल के द्वारा हम लोग अभी भी काम करते हैं। ठीक है। और जियोग्राफिकली हम लोग जो दो कम्युनिकेशन सिस्टम अपकमिंग फ्यूचर में यूज करेंगे, एक तो सैटेलाइट है जिसके बारे में मैंने काफी कुछ अभी आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन जो दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये 1986 से लगातार यूज हो रहा है। ऑप्टिकल कंप्यूटर फाइबर कम्युनिकेशन पुराना नहीं है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है। और ये सॉरी लेटेस्ट 1986 से है, इसके बारे में और बात करूंगा। लेकिन हाँ, घरों तक फाइबर अब पहुंचाया गया, ये पिछले 4-5 साल के अंदर ही एफटीटीएच, फाइबर टू द होम कॉन्सेप्ट दिया गया, घरों तक फाइबर। अगर वायरलेस और सैटेलाइट इतना ही अच्छा होता तो हम घर में फाइबर क्यों पहुंचाते। ठीक है। तो ये मीडिया, लेकिन ऐसा नहीं, सारे मीडिया इंपॉर्टेंट हैं और यूज होते हैं। कोई मीडिया ऐसा नहीं है जिसे आप यूज नहीं कर सकते। हवा नहीं होगा, कई बार क्वेश्चन होता है, आप अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि भाई ये मीडिया के टाइप्स है, इसमें ये बताओ सबसे अच्छा मीडिया कौन है, और सबसे पुअर मीडिया कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया कौन है। तो ये क्वेश्चन का मैट्रिक्स बना सकते हो। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि आप बताएं इसमें सबसे कमजोर मीडिया लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया बोला जाता है, कौन है। बाय डिफॉल्ट एयर कहने के लिए सबसे कमजोर है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर वो हो ही ना, तो अपना तो पहले तो इंसान का लाइफ ही नहीं संभव है। और बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी हवा के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो वो चीजें खत्म हो जाएगी। तो हवा और पानी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना कोई चीज संभव नहीं है। उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है इस समय ऑप्टिकल फाइबर, आज की टेक्नोलॉजी के लिहाज से। और सैटेलाइट पे हम लोग पूरा पुरजोर काम कर रहे हैं। जो 6G है वो सैटेलाइट पे रहेगा, राइट। ठीक है। अभी जो मेरा सवाल था बाघा बॉर्डर, उनको समझने के लिए मुझे पहले बैक टू बैक जाना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो वो चीज वहीं से शुरू करिए जहां से शुरू किया गया था। जब वहां शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या पूछ रहा था और आप क्या चाहते हो, और ये जो टेलीफोन हम इसको किस हद तक यूज करना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वहीं से शुरू करूंगा जहां से मुझे लगता है कि आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा। सबसे पहले मैं टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। टेलीफोन एक्सचेंज जो है, जो भी आप बार बार बोल रहे थे, उसके ऊपर हम लोग बात डिस्कस करते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज में सबसे पहले, अगर कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में आप चले जाएं, ट्रेडिशनल जो टेलीफोन एक्सचेंज बने हुए हैं अभी भी बीएसएनएल के पास है, और जो नए बन रहे हैं उसमें भी सिर्फ नाम का चेंजेज हुआ है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वही चीज मिलेगी जो इसमें है। तो अगर आप टेलीफोन एक्सचेंज में विजिट करेंगे तो सबसे पहले आप एक स्विच रूम मिलेगा। ठीक है। स्विच रूम का लुक वाइज ऐसे होगा, इसमें इस तरह का लुक होगा जिसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। जब आपका मैं विजिट कराऊंगा तो यहाँ पे जो हमारा बीएसएनएल का जो ऑफिस है उसके अंदर भी हम इसको आपको पूरा विजिट कराएंगे इसको। बाई डिफॉल्ट मैं वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पे दिखाऊंगा, और आपको लाइव वहाँ पे ले जाकर भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो वहाँ पे अभी भी लोग बैठे हो रहते हैं, 4-5 लोग होते हैं, अलाउ नहीं होता। एक रैक खड़ी होगी, कंप्यूटर में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उनका काम डीपली वही लोग ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं। ठीक है। और एक रूम आपको मिलेगा एमडीएफ रूम। एमडीएफ रूम में जाएंगे तो केवल वायर वायर वायर, इस तरह का वायर मिलेगा। एमडीएफ का नाम आज की डेट में बदलकर एफडीएफ मिलेगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन पर। पहले कॉपर वायर थे, अब फाइबर हो गए, सीधी सी बात है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीफोन में 24 घंटे मुझे बिजली की जरूरत है। एक ऐसा कम्युनिकेशन में हम लोग चाहे लाइट आए ना चली जाए, लेकिन हम कभी भी कम्युनिकेशन एक पल के लिए बंद नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, जो 24 घंटे सुविधाएं बिजली को कैसे दे।
दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत ही सिंपल बात है, अगर उसे 24 घंटे बिजली चाहिए, वो 3 सेटअप करेगा। सबसे पहला सेटअप जो कहेगा, एक आपका पूरा का पूरा पावर रूम होगा। पावर रूम कनेक्टेड होते हैं मेन सप्लाई से, यानी कि जो पावर हाउस से आते हैं। दूसरा जनरेटर रूम से, और तीसरा बैटरी प्लांट से। तो यहाँ पे अगर एक्सचेंज के अंदर जाएंगे तो एक पावर रूम होगा, ये कनेक्टेड होगा। एक रूम आपको दिखेगा बैटरी रूम, जहाँ पे बैटरी ही बैटरी होगी। ठीक है। बैटरी रूम अब क्यों, बिल्कुल जो जैसे आम घर में, आपके घर में अगर बिजली चली जाती है तो आप क्या करते हैं? घर में इन्वर्टर रखा हुआ है, लाइट चली गई, आपका लोड इन्वर्टर पे आ जाता है। ठीक है। और फिर आप इंतजार कर सकते हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में 24 घंटे बिना रुके बिजली चाहिए, तो आप इंतजार नहीं कर सकते। तो वहां पे एक बैटरी रूम होता है, जैसे लाइट जाएगी वो बैटरी पे चला जाता है, और मैंने कहा पावर रूम जनरेटर रूम से फिर हम जनरेटर चला देते हैं। ठीक है। तो फिर जनरेटर पे भी चला जाता है। तो ये जो पावर रूम है, जो बैटरी वाला जो रूम है, इसकी बैकअप होता है 24 घंटे का, 16 से 24 घंटे, यानी 16 24 घंटे भी अगर जनरेटर ना चलाए तो इसकी बैकअप होता है और ले लेते हैं। और एक बैटरी ये 2 वोल्ट की होती है और 24 वोल्ट का सेट होता है। तो -48 वोल्ट डीसी सप्लाई इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और एक रूम होता है ट्रांसमिशन रूम। ये भी लुक वाइज आपका जो है स्विच रूम जैसा होगा, और बस इसमें छोटा होगा। ये भी हम बात करेंगे क्या चीज है। तो मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाएं, आज के किसी भी, नाम बदलेगा लेकिन मिलेगा ऐसे, एक स्विच रूम होगा, करने बीच में बीएससी बेस स्टेशन दुनिया भर के नाम बता रहे हैं, नाम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक जो चीजें है, स्विच रूम होगा। स्विच क्या है वो मैं भी बात करूंगा। फिर एक रूम होगा एमडीएफ रूम, जिसका नाम आज की डेट में बदलकर एफडीएफ किया गया। एक पावर प्लांट के रूम्स होंगे, जनरेटर रूम, बैटरी रूम, और उनको मैनेज करने वाला रूम, और एक ट्रांसमिशन रूम होगा। इतना मिनिमम फॉल्ट होगा तब जाके टेली कम्युनिकेशन हो या आईटी कम्युनिकेशन हो, जो अभी हमने कल डिस्कस किया था कि टेलीकॉम का ही नया नाम आईटी है, तो चलेगा। इसके बाद एक चीज कैसे काम करती है वो मैं शुरू करता हूँ। अब हम बात करते हैं, इसमें कई चीजें हैं, ये सब पुरानी यादें आपके सामने पिक्चर के माध्यम से रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है। इन चीजों को आपको समझ में आएगा। इसमें लोकल, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, ये सारी चीजें समझ में आएगी। और ये चीजें सिर्फ बदली हैं, बस ये है कि आसानी से हमारे हाथ में आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट वो चीजें बदल जाती हैं। बेसिक हमेशा एक जैसा रहता है। एबीसीडी, आप कितने भी अच्छा इंग्लिश बोल लें, इंग्लिश का फॉर्मेट चेंज कर दें। पहले गाजियाबाद हम लिखते थे पूरा GHAZ, भाई अब गाजियाबाद कोड लिखते हैं GZV। लोग शॉर्टकट में बहुत चलाने लगे हैं, तो वो अलग चीज है। ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट गाजियाबाद तो गाजियाबाद ही रहेगा, खुर्जा खुर्जा ही रहेगा, मेरठ मेरठ ही रहेगा। राइट। ठीक है। तो अभी हम इसमें लोकल और ट्रंक नेटवर्क को समझते हैं, कहते किसको थे। और इसी के आधार पे ये जब ये 4 5 स्लाइड है, इसके बाद जब ये खत्म होगा तो जो बाघा बाढ़ का आंसर है वो भी आपको बड़े आराम से उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले लोकल का, और आपको याद होगा, अपना बचपन याद करिए। तो अगर पहले लैंडलाइन फोन ही हुआ करते थे, आपने वो भी दौर देखा, आपके पास भी मोबाइल नहीं था, क्योंकि आप लोग भी लगभग मेरे थोड़े से ही छोटे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं। ठीक है। तो जब आप भी पढ़ाई करते होंगे तो उस समय भी मोबाइल लोगों के हाथों में नहीं होगा। लैंडलाइन फोन के माध्यम से घरों में बात करते थे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लोकल कॉल, एसटीडी, पीसीओ, ये सब मैंने जो भी पिक्चर के माध्यम से दोबारा याद करा रहा था। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आपके घर में लैंडलाइन अभी भी मान लेते हैं उस टाइम का है, किसी घर में आज भी लगा है, तो एक लैंडलाइन होगा। घर में एक छोटा सा बॉक्स होता था, जिसको हम इस तरह का व्हाइट बॉक्स, ये भी आपको याद होगा, लगा होता था। और अभी भी आजकल नए मकान बनते हैं तो दीवार में ही लगा देते हैं। तो इसको हम लोग रोजिट भी बोलते हैं, एलजीयू लाइन जैक यूनिट भी बोलते हैं। और इससे जो ये सब कॉपर वायर है, अभी मैं कॉपर वायर के दौर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आसानी से फाइबर भी समझ में आया। फिर ये बाहर पोल पे इस तरह का एक आप बॉक्स देखते होंगे, जिसको हम लोग डीपी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। ठीक है ना। और ये क्या होता था कि आसपास के जितने भी हैं 10 घरों तक एक केबल, यहाँ से हम टेलीफोन है, 10 घर है तो एक घर से निकल गया, एक दूसरे घर से निकल गया, तीसरे घर, सब यहाँ पे हमने इकट्ठा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। और इनकी केबलिंग इकट्ठा हो गई और फिर आगे बढ़ गई। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में जमीन आसमान का फर्क है। बिजली के वायर में एक ही बिजली के वायर पे आप पंखा भी लगा लो, ट्यूबलाइट भी लगा लो, सब लगा सकते हो। लेकिन टेलीफोन में जितने कस्टमर हैं उतने वायर होंगे, वो कभी भी आपस में मिलाए नहीं जाएंगे। तो एक वायर यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा, सब यहाँ इकट्ठे किया और इनकी केबलिंग हुई। और केबलिंग होने के बाद में ये
फिर आगे जाते हैं तो रास्ते में इस तरह का बॉक्स भी आपने देखा होगा, जिसको पिलर बोलते हैं। ये क्या करता है, आसपास के ये जो केबल 10-10 आले आए होते हैं, जितने भी एरिया में आए होते हैं, कि ये मान लीजिए एक कॉलोनी का था, ये दूसरे कॉलोनी का था, अलग अलग कॉलोनी से निकल के आया डीपी, ये DP1 हो गया, DP2 किसी और कॉलोनी का है, तो ये सब जमीन में अंडरग्राउंड केबल इकट्ठा होके या इकट्ठा हो गए। जब यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो ये करीब 500 से लेके आसपास का जितने भी टेलीफोन थे उनका इकट्ठा किया, एक बड़ा केबल बनता है और फिर एक चेन की तरफ मूव करता है। ठीक है, जो भी, और चूंकि कापर वायर है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 5 किलोमीटर रेडियस पे था ये काम। और एक्सचेंज की तरफ जैसे मूव किया आपने, तो रास्ते में ये एक चीज और आपको दिखेगी, इस तरह का बड़ा सा बॉक्स, इसे बोलते हैं कैबिनेट। और ये जहां दिख जाए, ये जहां भी दिख जाए, आप समझ जाना कि या तो एक्सचेंज के बाहर लगा होगा, या इसके 50 मीटर के दायरे में टेलीफोन एक्सचेंज जरूर होगा। ठीक है, और ये क्या करता है, जितने भी ये वायर थे आसपास के एरिया में 5 किलोमीटर के, इन सबको यहाँ एक्सचेंज के बाहर या नियर बाई 50 मीटर के दायरे पे इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, और हर एक वायर है, और फिर ये वायर इकट्ठा होकर फाइनली एक्सचेंज में एंट्री होती है। और ये जो एक्सचेंज में एंट्री होती है, जिसको मैंने बोला था, एक्सचेंज के अंदर एक रूम होता है MDF, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ठीक है, यानी कि आसपास के जितने भी 5 किलोमीटर रेडियस पे जो भी लैंडलाइन घरों के टेलीफोन थे, उन सभी वायरों को यहाँ पे इकट्ठा करना। अब ये कॉपर वायर बदल कर आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर हुआ है, सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है, नेटवर्क इज द सेम। और फिर उसके बाद अब बात होती है, ये मान लीजिए अनुज सर है, एक बार मान लेता हूँ, ठीक है ना, अनुज सर हो गए, और ये मान लीजिए एक दूसरा टेलीफोन है, ये है विजय सर है, ठीक है ना। अब दोनों के घर में एक लैंडलाइन लगा। अब अनुज सर का मन किया विजय सर से बात करने के लिए, किसी जरूरी बात करनी है, फोन करना है। ठीक है, लैंडलाइन है आपके पास में, पुराना जमाना होता, ओल्ड टाइम होता। ठीक है, आपने एक पुरानी दीवार की मूवी जो उम्मीद अमिताभ बच्चन वाली देखी होगी, ठीक है ना। तो उसमें अ, अमिताभ बच्चन किसी को फोन मिलाते हैं, तो वहां पे बीच में बहुत सारे ऑपरेटर बैठे होते थे। तो मान लीजिए अनुज आप यहाँ पे मिलाते हैं, तो पहले पुराने टाइम में अगर होते, तो यहाँ पे क्या होता कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होते, इंसान। ठीक है, और उन्हें बोलते टेलीफोन ऑपरेटर। वो चीज, वो क्या करता था, टेम्पोररी। अब उसने क्या किया कि इन्हीं, अगर मान लीजिए दोनों पड़ोसी, आप भी पड़ोस में हैं और आपके विजय सर भी पड़ोसी में घर है, दोनों पड़ोसी हैं, तो डेफिनेटली उन सबका वायर यहीं इकट्ठा होगा। जब पड़ोसी है तो उनका वायर इन्हीं में होगा। तो अब इन दोनों वायर को आपस में जोड़ा जाएगा, जब जोड़ेंगे तभी आपस में दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे। सिंपल, वही दो साधारण डब्बे को जब तक पूरा कनेक्ट नहीं करोगे कम्युनिकेशन होगा नहीं। तो बीच में जोड़ने के लिए यहाँ पे पहले पहले इंसानों की फौज हुआ करती थी। पहले टेलीफोन लाइन होते थे 1,000 और एम्प्लाई काम करते थे 5 लाख। सोच लीजिए, वो जमाना था। 1,000 टेलीफोन के लिए 5 लाख फील्ड में काम करते थे, लाइनमैन भी होता था, जेई भी होता था, टेक्नीशियन भी होते थे। ठीक है ना, इतने सारे लोग लगे होते थे। अब BSNL में उल्टा हो गया, 2011 तक 2.5 लाख लोग काम करते थे, और आज BSNL में कुल 50,000 लोग काम करते हैं। सोचिए कितना फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, एम्प्लॉयमेंट कितनी तेजी से कम हुआ। ये भी हुआ है, ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी उसी रेशियो में कम हुआ है। कई जगह बढ़ा भी है, दूसरे फील्ड में बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट अगर टेक्नोलॉजी से कम ही, मुझे मुझे जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कम ही हुआ है। आप एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इंसान, फिर बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच आए, और फाइनली आज के लेटेस्ट में ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। ठीक है, इसके बाद IP स्विच आ गया, टोटल आज के जमाने में सॉफ्टवेयर बेस्ड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। तो ये पहले इंसान मैनुअली जोड़ता था, अब यहाँ पे मशीनें ऑटोमेटिक जोड़ती हैं। तो जैसे नंबर डायल करोगे, ये मशीन आजकल बहुत फास्ट हो चुकी है, ऑटोमेटिकली सेंस कर देते थे और वे कनेक्ट होते। क्योंकि एक ही स्विच रूम से थे, तो इस काल को बोला गया लोकल कॉल। पहले लोकल कॉल का मतलब यही होता था। अब एक ही शहर में मान लीजिए रहते हैं, दोनों लोगों को मान लेता हूँ, अनुज सर भी है और विजय सर भी है, तो ये तो हो गया लोकल कॉल। लेकिन अब चूंकि ये 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर की बात थी, लेकिन गाजियाबाद मान लें, अगर गाजियाबाद में आप रहते हैं तो गाजियाबाद तो बहुत बड़ा है। एक रहता है इंदिरापुरम में, एक रहता है राजनगर में। अब दोनों के बीच में 18 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो भैया ये तो संभव है नहीं, तो फिर अब शहर के अंदर ही दूरी ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब है कि, और कस्टमर कहाँ जुड़ रहे हैं, नियर बाई 5 किलोमीटर के रेडियस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो कॉल होती है,
तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले ये स्विच रूम है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। पहले इंसान बैठा करते थे, तो इस समय बहुत सारे। फिर ये आपका एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच दो तरीके के होते थे, ये सब ऑटोमेटिक हो गए थे, लेकिन काफी बड़ा कपड़े की मिल के समान होता था। तो स्ट्राउजर बार, क्रॉस बार। और जहां तक मुझे लगता है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, विजय सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं ना? ठीक है, आई है सर। हाँ? तो आईटी के। आपने आईटी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है आप में से? अनु सर आप हैं? नहीं सर, नहीं वो, इलेक्ट्रिकल। तो आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। हम लोग जैसे मैं पढ़ता था ना, तो हमारा पूरा एक सेमेस्टर स्विचिंग सिस्टम का वो होता था, सिलेबस होता था। अच्छा, एक सेमेस्टर में। अब वो स्विचिंग सिस्टम इंजीनियरिंग टाइम में अब बदलकर कंप्यूटर नेटवर्किंग में चेंज हो गए। कंप्यूटर के तो हैं ही, कंप्यूटर नेटवर्किंग तो पढ़ते ही होंगे आप लोग, ठीक है ना? तो वो चीज यस टॉपिक सर। चेंज हो गए। हाँ, तो वो मैं पहले वो स्विचिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो कम्युनिकेशन वाले पे थे, वो स्विचिंग सिस्टम के नाम से पढ़ते थे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इसी इसका थोड़ा और मॉडिफाइड आया, क्रॉसबार स्विच। तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। एक को स्ट्राउजर बार बोलते थे, क्रॉसबार बोलते। और ये लेटेस्ट जो है आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, और ये भी एक्सपायर हो चुका। और आज के जमाने में बिल्कुल लेटेस्ट, अब तो जरूरत ही नहीं, प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड। और इसको बोलते हैं हम लोग पूरा का पूरा, आप बिल्कुल कोई इंसान नजर नहीं, बस एक रूम बनाओ, कूलिंग सिस्टम बनाओ। ये हमारे फरीदाबाद में जाएंगे, ये फरीदाबाद का है, हमारा बीएसएनएल का फरीदाबाद। जो लेटेस्ट हमारा जो कम्युनिकेशन है, आईटी का जो सिस्टम है, ये फरीदाबाद की पिक्चर है, वहीं की है ये, ठीक है। इसमें से किसी को हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है। एक इंसान की जरूरत नहीं, इंसान को रिमोटली बैठा होता है, बस ऑपरेट करता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो पहले इंसान बैठे होते थे, अगर इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद भी करना पड़ता था, वो चीज भी खत्म हो गई, ह्यूमन लेस हो चुका है पूरा, ठीक है। तो ये स्विच के बारे में रहा। तो स्विच का मतलब ही होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विच? टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में कनेक्ट करना, टेम्पोररी दो लोगों को आपस में कनेक्ट करना, राइट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक ही शहर में दो अलग अलग लोकेशन, अभी शहर में नहीं बदल रहा हूँ, एक ही शहर में दो अलग अलग लोकेशन मोर देन 5 किलोमीटर पे है, तो कैसे बात होगा? तो ये तो कनेक्शन ऐसे ही होगा आपका। ये मान लीजिए अनु सर का टेलीफोन है, अब तो आ गया हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस स्विच में, इसमें तो वायर है ही नहीं, विजय सर का वायर इसमें नहीं है, अनु सर विजय सर से बात करनी है, तो फिर कैसे होगा ये? ठीक है। तो फिर अब चूंकि इसमें वायर नहीं है, लेकिन वो विजय सर उस शहर के दूसरे स्विच रूम से है, तो एक स्विच रूम से दूसरे स्विच रूम को जोड़ा कैसे गया? इसके लिए बनाया गया आपको आ, आ, पूरे शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज। अगर आप पुराने जमाने में जाए, जैसे गाजियाबाद में मेन टेलीफोन एक्सचेंज, मैंने बोला ना, आज भी जब आप लोग विजिट करेंगे, मेन आरडीसी राजनगर मेन टेलीफोन एक्सचेंज है, मैम वहीं गई थी, देखो तो मेन टेलीफोन एक्सचेंज है। तो हर जिले के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया, और वो उतना ही पॉपुलर था जितने की जब मेरी नौकरी लगी, मैं पहली मेरी रिपोर्टिंग हुई थी मेरठ शहर में। मेरठ शहर के बस स्टैंड पे उतरा, जब नौकरी लगती तो पैसे वैसे तो होते नहीं, नया नया नौकरी होता है। तो हमने रिक्शा पे उतरा और रिक्शे वाले से कहा कि मुझे मेन टेलीफोन एक्सचेंज जाना, वहां पे रिपोर्टिंग देनी है। रिक्शे वाले ने कुछ नहीं पूछा, मुझे ले जाके एकदम शास्त्री नगर तेजगढ़ी चौराहे पे मेन टेलीफोन एक्सचेंज में उतार दिया। तो एक जमाना वो था, सभी को पता होता था मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है, ठीक है। वो इतना इतना इसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो आज भी है, टेक्नोलॉजी में तो आज भी है, लेकिन अब शायद पब्लिक अवेयर नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। तो हर शहर को और मेन टेलीफोन एक्सचेंज को भी आपस में जोड़ा गया, और वो जोड़ा गया ऑप्टिकल फाइबर से 1986 से। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, मैं पहले से बोल रहा हूँ। 1986 में आपको ऑप्टिकल फाइबर से इस शहर को मेन उससे जोड़ा गया। और यहाँ पे जितने भी वायर थे, अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीप्लेक्सर दो चीजें हैं, इस पे मैं डिस्कस कर लेंगे हम आप लोग, ठीक है। तो ये इन कॉन्सेप्ट से बहुत सारी लाइनों को सिंगल लाइन में कन्वर्जन करने की प्रोविजन आ गई, उसको हम ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करके मेन टेलीफोन एक्सचेंज में जोड़ दिए। तो ये जो फाइबर है, लोकल ट्रांसमिशन फाइबर है, इसको बोल रहे। अभी आपको एमडीएफ रूम दिखाया था, स्विच रूम दिखाया था, पावर प्लांट का मतलब समझिए रहे। एक रूम मैंने ट्रांसमिशन रूम दिखाया था। ट्रांसमिशन रूम का काम ये कि अगर कोई बंदा टेलीफोन मिला रहा है, उस लोकल एक्सचेंज में नहीं है, किसी और एक्सचेंज में है, तो शहर के मेन एक्सचेंज में जाएगा, और ट्रांसमिशन के माध्यम से वो शहर के मेन एक्सचेंज में जाता है। और ये लुक वाइज ये भी वही है जो ये स्विच रूम है। इस स्विच को हम लोग डीटैच स्विच बोलते थे।
डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। अब ये इसका नया नाम हो गया है आज की डेट में आईपी टैग, इंटरनेट प्रोटोकॉल टैग स्विच। ठीक है ना, पहले डिजिटली, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब इंटरनेट हो गया तो इंटरनेट टाइप का बोल दिया, नाम बदला गया, काम वही है, काम में कोई चेंजेस नहीं है। ये वाला जो व्यवस्था थी, इस वाले व्यवस्था में क्या हो रहा था कि कौन सा टेलीफोन नहीं है, चलो भाई जाओ, यहाँ पे इंसान देखो, मशीनें भी वैसे ही बात करती हैं जैसे इंसान बात करते हैं। अरे मेरा नहीं है, जब मेरा नहीं है तो पुराने जमाने में यहाँ पे भी, में अगर लोकल में कोई नहीं होता था तो वो यहाँ पे जो भी ऑपरेटर बैठता था वो मेन दूसरे जो मेन ऑपरेटर होते थे शहर के, वहां पे बेचते थे और वो भी आपस में कनेक्ट किए जाते थे। ठीक है, और वो उनका जो पुराना कनेक्शन था कोएक्सियल केबल के माध्यम से था, जो फाइबर में कन्वर्ट हुआ, अंग्रेजों के जमाने में कोएक्सियल केबल होती थी। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे, और यहाँ पे जो डीटेक्स में इंसान बैठते थे, अभी डीटेक्स क्या, इसका काम है कौन सा टेलीफोन, इसका काम है कौन सा एक्सचेंज, काम समझ में आएगा। ये कौन सा, ये स्विच कर रहा था लोकल में किस टेलीफोन को स्विच करना, टेम्पोररी जोड़ना, और ये क्या करेगा, किस एक्सचेंज को जोड़ना है उस नंबर को। ठीक है, इसने फाइंड आउट कर लिया कि भाई ये गाजियाबाद का ही दूसरा स्विच रूम है, तो ठीक है भैया लो जाओ, उस स्विच रूम में चला गया और फिर ये जुड़ गया। इसको बोलते थे ट्रंक, एक स्विच से दूसरी स्विच को जोड़ते ही लाइन का नाम हो जाता है ट्रंक, एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। समझ में आ गया, एक टाइप पहले अपन सुना एसटीडी। तो जब अब इसमें भी कनेक्टिविटी होगा, लेकिन देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं वायरलेस नहीं आ रहा, आप देखिए कहीं भी आपको वायरलेस नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, और वहां बात हो गया। अब हम बात करेंगे शहर ही बदल जाए, अनुज सर मान लीजिए महोबा से वहां से पीलीभीत से आए और दोनों का शहर बदल हो गया, और आप महोबा से हैं, अब दो अलग अलग शहर हो गए। अब एक शहर से दूसरे शहर में बात करनी है, ये भी कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा। ठीक है, और ये सब कॉन्सेप्ट बना है, और आपको हैरानी होगी, इन सब को इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 में अंग्रेजों ने बनाया था, आज नहीं, 1885 का। और कब तक चला, लास्ट ईयर 2025 के 30 सितंबर तक, अभी तक ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। अभी चेंज हुआ है, 30 सितंबर 2025 यानी 1 अक्टूबर से नया टेलीग्राफ एक्ट यानी कम्युनिकेशन एक्ट आया है, आप गूगल में सर्च करिए, वो हमने टेलीकॉम। लेकिन अभी तक सोचिए कि हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे कर रहे थे, अंग्रेजों ने कितना बुद्धि लगाई होगी, उस समय कितना माइंड यूज किया था, और उन्होंने, तो वो बेसिक से काम कर रहे थे, इसलिए जल्दी समझ में आया हमको। और इंडिया को उन्होंने 4 पार्ट में बांट किया। पहला पार्ट किया और उन्होंने एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर, उन्होंने पहले इंडिया को 4 भागों में बांटा, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न। अभी जो मैंने मैप बनाया है आज के अपने कंट्री के हिसाब से बनाया है। ठीक है, नॉर्दर्न में आप समझ गए कि कश्मीर आएगा, कौन कौन से राज्य आएंगे, कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़, शिमला। तो उसी तरह वेस्टर्न में आपका महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी। ठीक है ना, और ये डब्ल्यूटीआर में, ठीक है ना, वेस्टर्न टेलीकॉम में, तो वो आप कुछ समझ गए। और जितने भी टेलीकॉम रीजन उसमें 2 हेडक्वार्टर बनाए गए, एक एक हेडक्वार्टर को टेक्निकल हेडक्वार्टर बोला गया और दूसरे हेडक्वार्टर को प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर बोला गया। बाय डिफॉल्ट एनटीआर का जो टेक्निकल वाटर हेडक्वार्टर था वो था देहरादून, और जो प्रशासनिक हेडक्वार्टर था वो था आपका दिल्ली। ठीक है, तो ये दोनों था। अब इसको काम कैसे करता हम देखते। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अनुज सर ने मिला दिया दूसरे शहर में रहने वाले विजय सर को। लोकल में कोई दिक्कत नहीं है, बीच का मैं भी उड़ा दिया है, ये आप समझ सकते हैं, वो कनेक्शन उसी रहता है। अब यहाँ पे स्विच रूम है, इस स्विच का काम है, ओ ये तो हमारे यहाँ का नहीं है, तो क्या करेगा, शहर के मेन एक्सचेंज में भेज दिया, और ये ऑप्टिकल फाइबर लोकल में शहर के अंदर बिछाया गया। और इस ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने के लिए, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको बिछाने के लिए कंपनी को, जिस कंपनी को लाइसेंस मिला, खूब बिछाओ। और आपको याद होगा, आपके आंखों के सामने की बात है, रिलायंस हो, एयरटेल हो, टाटा हो, खूब बिछाया केबिल, गड्ढा खोद खोद के केबिल बिछा। बीएसएनएल को जरूरत नहीं थी क्योंकि बीएसएनएल ने पहले से ही बिछा रखा था, लोकल लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है ना, तो आपने सोच रहे हैं दूसरे डाल लेने, उनको बिछाने की परमिशन दी गई, लोकल लाइन है, वो अपना खुद जो भी कंपनी देगी अपना खुद फाइबर डालेगी, वो डाल। अब ये जो शहर, आप मान लीजिए ये अनु शहर का शहर है पीलीभीत, ये पीलीभीत में, और ये हमारा दूसरा जो कौन है विजय सर, इनका महोबा में। अब जैसे इस शहर में मेन एक्सचेंज है, उसी महोबा में भी मेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए
जो ऑप्टिकल फाइबर बोला गया उसको हम लोग एनटीआर बोलते हैं, नॉर्दर्न टेली। पहले केवल ये माइक्रो टावर होते थे, बड़े बड़े टावर लगाए जाते थे, फिर कोएक्सियल हुआ, फाइनली ये 100% लगभग कुछ जगहों पे टावर अभी भी काम कर रहे हैं, अदरवाइज 100% पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर है। यानी और ये एनटीआर, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया, ये पूरी तरह से बीएसएनएल का है। अगेन आई रिपीट, दिस इज द नेशनल लाइन, इसको नोफन बोला जाता है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और इसका मालिक कौन है? भारत सरकार है। और बाय डिफॉल्ट इसको वो जो भी केबलिंग की गई है वो बीएसएनएल का है। और ऐसा नहीं, और इसमें पीपीपी मॉडल जरूर अप्लीकेबल है, पब्लिक टू प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन इसमें किसी भी कंपनी का मालिकाना हक नहीं दिया गया है, और ना ही किसी कंपनी को बोला गया है कि तुम केबल डालो। इसके लिए स्पेशली मॉडल का जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये नेटवर्क बीएसएनएल का नहीं। तो अच्छा, तो फिर तो सारे एक से कितने से गड्ढे खोदेंगे ना प्राइवेट वाले, तो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, आपका कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है, तो दिस इज अ नेशनल लाइन। ठीक है, तो नो फन है इसमें। और बीएसएनएल हो, रिलायंस हो, टाटा हो, कोई भी कंपनी हो, नेशनल लाइन बीएसएनएल की ही है। अगेन आई रिपीट, कल अनु सर टेबल पे कुछ कह रहे थे ना, तो मैंने टोका था, मैंने कहा था कि आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे लाइन चलती है। एक्चुअल ये दिस इज द रियल स्ट्रक्चर जो आपके सामने रख रहा हूँ। विजय सर कल कुछ कह रहे थे, तो मैंने इनको टोका था, अभी हमें बताऊंगा सारे, वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये एक शहर से दूसरे, अब उस शहर का मेन एक्सचेंज, अब यहाँ इसी स्विच रूम का काम है। ओके, दूसरे शहर का है, अच्छा हमारे शहर का, अच्छा हमारे शहर का है भाई, कौन सा है भाई? लोकल स्विच और केबल विथ कनेक्ट। ठीक है ना, ये हो गया आपका एक शहर से दूसरे शहर, और सेम रीजन। अभी पीलीभीत भी एनटीआर में पड़ता, और उसमें लेकिन रीजन ही बदल जाए, इंडिया से साउथ में चला जाए, साउथ से ईस्ट वाले एरिया में चला जाए, तो कैसे होगा? ये भी तो क्वेश्चन है। तो अब इसमें केस में होता है कि ये जो हमारा जो डीटैक्स है, अगर आपको जोनल चेंज हो जाए, यानी ये एनटीआर से अगर आप एसटीआर में फोन या डब्ल्यूटीआर में करना चाहते हो, वेस्टर्न भोपाल करना चाहते हो, ठीक है, तो यही जो है डायरेक्टली फाइबर हमारा डब्ल्यूटीआर और एनटीआर के कोलाबोरेशन में जुड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन डब्ल्यूटीआर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये फाइबर में से वहां तक पड़ा हुआ है। अच्छा, डब्ल्यूटीआर लाइन में चला गया, और भोपाल, और ये पहले पहले एनटीआर वाला जो भी है मेन हेडक्वार्टर भेजेगा, और हमारा हेडक्वार्टर हमने बताया था देहरादून। ठीक है, दिल्ली देहरादून दोनों जगह। तो मान लो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली हेडक्वार्टर एनटीआर सेंटर में पहुंच गया, दिल्ली के हेडक्वार्टर में पहुंच गया, दिल्ली क्वार्टर में। ठीक है, तो वहां पहुंच गया, उसने आइडेंटिफाई किया कि ओके ये तो ईटीआर का है, डब्ल्यूटीआर का है, फिर वहां के हेडक्वार्टर में, यानी भोपाल और मुंबई हेडक्वार्टर है डब्ल्यूटीआर में, तो भोपाल भेज दिया। भोपाल ने फाइनल चेक किया कि भाई ये जो फोन किया जा रहा है पुणे जा रहा है, तो फिर पुणे के डब्ल्यूटीआर डीटैक्स एक्सचेंज में भेजेगा, और वो लोकल में जोड़ेगा, और लोकल से फोन कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज द इंटरनल कनेक्शन बिटवीन इंडिया। अब इंडिया का कनेक्शन आपको समझ में आ गया कि इंटरनल कनेक्शन कैसे है, ये रियल स्ट्रक्चर है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आंख मूंद के कुछ भी कर लेगा। अब बात आता है, समस्या ये आई कि भाई लैंडलाइन तो हम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी मैंने बोला कि जितने लैंडलाइन, जितने घर उतने लैंडलाइन। तो पहले परेशानी ये होती कि दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ते चले गए, तो लोगों की वेटिंग लिस्ट बढ़नी शुरू हो गई। फिर गवर्नमेंट ने कहा कितने केबल डालें भाई, इतने केबल डालेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, कुछ नया टेक्नोलॉजी ढूंढो। तब उन्होंने मोबाइल कॉन्सेप्ट को ले आए कि भाई बिना केबल डाले घरों तक हम इसको कनेक्शन को रिमूव करें। दिस इज मोबाइल कनेक्शन। ठीक है ना, उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले मैं वहां जाऊंगा, फिर पीपीटी पे बैक आता हूँ, मैं ये दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना, ये ट्रांसमिशन, ये हमारा तो कनेक्शन है ही, नाम केवल बदल रहे हैं। यहाँ पे बीएससी एमएससी जो आप लिख रहे थे वो मैं यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कई बार हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, इतने सारे वायर डालो, क्योंकि गवर्नमेंट फिर नई टेक्नोलॉजी हम लोग लाए जिसको बोलते हैं ना मोबाइल, की भाई यहाँ से वहां तक क्यों केबल डालो, बिना केबल डाले की व्यवस्था करो। तो वो हमने किया, यहाँ पे टावर लगाया। ठीक है, और एक टावर से, अभी जो पुराना जो 2G जीएसएम करता था, एक टावर से 1024 लोग जुड़ सकते थे, और ये 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक के लोगों को आराम से जोड़ सकता है। तो अभी आप मोबाइल टावर पे जुड़े हैं, इसी से ही जुड़े हैं, उन 1024 लोगों में से ही
आप एक कनेक्शन है, कनेक्टेड है, ये टावर पे नहीं जाता, आपका कनेक्शन ही टावर से जुड़ा हुआ है। अब इस टावर ने आइडेंट अब ये क्या हुआ, अभी जितने भी टावर हैं, यानी जो बीएससी, ये जो टावर है ये जोड़ दिए सारे टावर को, यहाँ पर एक नया टेक्नोलॉजी है कि सारे टावरों को जोड़कर इसको हम लोगों ने नाम दे दिया बीएससी। बीएससी कुछ नहीं है, बेस स्टेशन कंट्रोलर का मतलब होता है लोकल में जितने भी टावर हैं उनको कनेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करना, यानी जैसे यहाँ पर सारी केबलिंग इकट्ठा होती थी। फिर ये शहर का मेन एक्सचेंज, यानी मोबाइल का जो मेन एक्सचेंज था, सॉरी लोकल एक्सचेंज था, उसका नाम एमएससी रख दिया, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। काम वही है। यानी अगर लैंडलाइन से मोबाइल में फोन मिलाओगे या मोबाइल से लैंडलाइन में, तो सेम आप यहीं पहुंचोगे। किस स्विच ने आइडेंटिफाई किया, अरे भाई ये लैंडलाइन पे जाना, तो पहले भेजेगा डीटैच पे। अब डीटैच की जिम्मेदारी है कि पहले लोकल स्विच होते थे, और आपका जो भी डीटैच स्विच है, अब एक नया स्विच जुड़ गया मोबाइल का, तो मोबाइल वाले स्विच में जोड़ जाए, और उसको फिर यहाँ से मूव किया और मोबाइल के थ्रू वो कनेक्टेड हो गया, तो लैंडलाइन में गया तो लैंडलाइन में भी चले जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप कहीं भी वायरलेस नहीं, अगेन आई रिपीट, यू आर हैव नॉट एनी लोकेशन वायरलेस। ठीक है। अब बात होता है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का। अब आते हैं उस सवाल पे, मैंने आपसे पूछा कि आप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, तो फिर आपका कनेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो वो कनेक्शन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आप सिंपल बैठे हैं, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये दिखाते हैं। देखिए, अगर हम वहां पे आते हैं, अ, आपने मान लीजिए बाघा बॉर्डर पे बैठे हैं और पाकिस्तानी को मिलाना चाहते हैं, तो अब मेरा सवाल था कि रास्ता क्या होगा। अब आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आप पाकिस्तानी को नंबर मिला रहे हैं, तो आप मोबाइल टावर से कनेक्टेड हैं, जो भी नियर बाई टावर है, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर उससे कनेक्टेड है, और वो टावर नियर बाई अटारी में चला गया। अटारी में उसने आइडेंटिफाई किया, जो भी वहां का अटारी था, भाई ये तो क्योंकि पाकिस्तान का है तो लोकल तो होगा नहीं, वो शहर का मेन एक्सचेंज जो है वहां भेज दिया डीटेक्स में। मेन डीटेक्स क्या है ना, अमृतसर में पड़ेगा वहां पे। अमृतसर ने आइडेंटिफाई किया, अरे यार ये तो आईएसडी है, इंडिया से बाहर की कॉल है, तो उसने एनटीआर का जो मेन है दिल्ली भेज दिया। वो सब फाइबर जुड़ा हुआ है, कहीं वायरलेस नहीं, केवल टावर तक वायरलेस है। वो फिर फाइबर के फिर वहां पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली ने आइडेंटिफाई किया, अरे यार ये तो पाकिस्तान का है, अब पाकिस्तान की कॉल है, तो फिर कैसे होगा। फिर उसने क्या किया, इंडिया से बाहर पाकिस्तान कहीं भी आंख मूंद के नहीं जाता। इंडिया से बाहर जो पाकिस्तान कॉल जाती है बाय डिफॉल्ट, जो कॉल शुरुआत की गई थी वो था मुंबई, और मुंबई पड़ता है डब्ल्यूटीआर में, और वो मुंबई में चला गया। मुंबई में जब आएंगे यहाँ पे, तो मुंबई से अब यहाँ पे समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा हुआ है बाय डिफॉल्ट समुद्र में, बाहर चेन्नई सिंगापुर होते हुए। ये रियल स्ट्रक्चर है। भारत से पाकिस्तान के बीच में भी मुंबई से कराची में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला गया है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का रिलेशन आपको मालूम ही है कैसा है। खीर बिरयानी खानी हो तो सब ठीक है, नहीं तो फिर हमेशा तनातनी रहती है। और यहाँ पे जो भी बैठता है उसको सर में हमेशा दर्द रहता है, वो हमेशा उस लाइन को काट के रखता है। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो उस लाइन को बंद कर देने से थोड़ी ना कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। वो बाय डिफॉल्ट चेन्नई सिंगापुर होते हुए, हांगकांग होते हुए अमेरिका में एंट्री होती है। इंटरनल इनका अपना अरेंजमेंट है। फिर यहाँ से बाहर निकलता है। अमेरिका दादा क्यों है, आप समझ गए ना। हर चीज अपने घुमा के ले गया है, उससे बचना आसान नहीं है, समय लगेगा। ठीक है। और ये पूरा समुद्र में होते हुए, लंदन होते हुए, लाल सागर, जो भी सागर होते हुए, फिर बाय डिफॉल्ट दुबई होते हुए अफगानिस्तान एंट्री करते हुए पाकिस्तान में एंट्री होती है। पाकिस्तान में सब इंटरनल व्यवस्था हर कंट्री में वैसा ही है जैसा मैंने भी आपको बताया। फिर वहां पर आपका बाघा बॉर्डर पे आता है, और बैठते नहीं, दो लोग बैठे थे, हाय हेलो पूरा दुनिया घूम के आता है, इतना बड़ा। तो पुराने टाइम में, जब टाइम में लोग पूछते थे यार अमेरिका में कॉल करना सस्ता है, पाकिस्तान में कॉल करना महंगा क्यों है, तो उसका उत्तर भी मुझे लगता है आपको मिल गया। और आपको ये भी बात समझ में आ गया समुद्र में लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। पूरा का पूरा समुद्र में लड़ाई इसीलिए हो रही है कब्जे के, भाई किस एरिया में कौन सा कंट्री करेगा। तो चाइना इन सब जगहों पे सबसे ज्यादा वो करने की कोशिश किया। गूगल का भी बहुत ज्यादा नेटवर्क है, तो हर एरिया में फाइबर जो पड़े हुए हैं उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। उसकी भी ट्रेनिंग मैंने इंटरनेशनल लेवल पे दिया हुआ है, वो भी है मेरे पास में, वो भी जब समय मिलेगा तो कोशिश करूंगा वो भी बताने की। ठीक है, फिलहाल अभी सिंपल भाषा में कहता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा कम्युनिकेशन आपका जो है ये घूमता है। एक छोटा सा मैं वीडियो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो समुद्र में जो केबल बिछी है
उसके बारे में ये जो है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि और होपफुली और एक चीज और मजेदार चीज अभी बताऊंगा, पहले आप पहले वीडियो देखिए जाने से पहले। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही ना? हाँ सर यार। जी सर। ठीक है। ये रियल केबल स्ट्रक्चर है, करीब कुछ साल पहले लिया गया। ये समुद्र में पड़ा केबल। और देखिए पहली बार जो केबल डाला गया, यहाँ पूरा डिटेल आ रहा है, सन 1850 में डाला गया। ये स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, और उसके पॉइंट लिखे हैं, रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगा ही। अफ्रीका में ये सब मिलते हैं, फाइनल में इंडिया के बारे में। इंडिया में भी अब केवल मुंबई नहीं रह गया, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कई लोकेशन भी आ गए। और ये लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पे ये जो डाटा लिखा है, ये चूंकि पूरी वीडियो पुराना है, अब हमने इसमें से 6% ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है ना? ये अभी पिछले कोरोना काल के बाद से 6% करीब, यानी अब केवल 93% इस पे हम डिपेंडेंट रह गए, क्योंकि इतना आसान नहीं इसको भी हैंडल करना, दो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन। समुद्र में कितना आसान लग रहा है कि समुद्र में केबल डाल दो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। एक कठिन काम है ये पूरा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये डाटा मैं अपडेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये अपडेट हो चुका है आज की डेट में, लास्ट सितंबर के में डाली। ये इंडिया में है, वही था ये, बाकी और नहीं। ठीक है। तो ये तो हमारा वो था। तो ये रियल स्ट्रक्चर था जो मैंने भी आपके सामने रखा। और अब हम बात करने के होमोबिलिटी की, आपको अब समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन कितना आसान नहीं है। और देखिए ये, और एक चीज और आपको बताऊं, जब हमारी नौकरी, मैं सिंपल अपने साझा के लिए शेयर कर रहा हूँ आपको जानकारी के लिए, इसलिए इससे आपको अवेयरनेस मिलेगा। आ, कि मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई बागपत जिले में हुआ, उस समय तो इंटरनेट होता नहीं था। ठीक है। और मैं हम लोगों की शादी उदी भी नहीं हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे स्विच रूम में, उसमें एसी लगे होते थे, और यहाँ पे किसी का आना जाना होता नहीं था। तो हमारी नौकरी के एक हफ्ते निकल गए, और बागपत बड़ौत में मेरी पोस्टिंग थी। बागपत जिले के अंदर बड़ौत आता है। तो बड़ौत में शाम को 6 बजे के बाद इंसान, ज्यादातर लोग बाहर नजर नहीं आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एरिया उस टाइम पे था, आज भी है या नहीं, अगर कोई बड़ौत का होगा तो ही बता पाएगा। ठीक है। ये मैं 2002 के आसपास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ सोया था, तो जब कुछ समय निकल गया, एक हफ्ते निकल गया, तो मेरा टाइम पास नहीं होता था। ठीक है। लेकिन उस समय मुझे एक चीज समझ में आ गई थी यहाँ पे, कि जितने भी लोग बात कर रहे हैं ना, इन स्पीच रूम के थ्रू ही तो बात कर रहे हैं। अगर हम बाहर कहीं पे बीच में केबल लगा के सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे मैं, यहाँ पर हालांकि आसान नहीं था बहुत, लेकिन चूंकि स्विच रूम में था तो मुझे पावर थी कि टेक्निकली टेस्टिंग के नाम पे, या
मेंटेनेंस के नाम पे हम कोई भी लाइन एट रेंडम चेक कर सकते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लूप होल होता है। तो उस लूप होल का हमने फायदा उठाया और हमने यहाँ पर आज बड़े मतलब आज मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में, तो यहाँ पर मैंने स्पीकर लगा दिया और मेरी 2.5 साल का जो टेन्योर था बड़ौत में पूरा हो गया। लोगों का कौन क्या क्या किस तरह की बात करता था, किसके घर में झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारे हम लोग सुनते थे, हमारा टाइम पास हो गया और सारी चीजें पता होती। लेकिन यहाँ पे जो सुनते किसी को पता नहीं होता। सेम चीज है, आज आपका फोन आ गया, नेटवर्क वही है जो आपके पास में है। हालांकि आज इतना आसान नहीं है, आजकल एआई सिस्टम बहुत सारी चीजें, राउटर पीछे नई हाई टेक्नोलॉजी के डिवाइसेज आ गई हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग अभी भी है। बिन अभी भी लूप होल है, तो हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसको कितना भी कोशिश कर लीजिए, ये क्रैक किया जा सकता है, फॉर योर कैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सिक्योरिटी की पहली सीढ़ी यहीं शुरू होती है, दैट इज लूप होल। तो कोई चीज वो नहीं होता, रैंडम गायब नहीं होती। तो होपफुली कि आज का जो सेशन था, हमने एक रियल नेटवर्क के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लगा होगा। अब इसको जो मॉडर्न जो कन्वर्जन हुआ है डेटा नेटवर्क आज के जमाने में, उस पर हम लोग कल फोकस करेंगे। यदि आपको मन में कुछ सवाल और क्वेश्चन आ रहा हो, पूछ सकते हैं। कोई कहीं कंफ्यूजन हो, या मैंने कुछ इस तरह से तो नहीं पढ़ा दिया जो दिमाग से बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी की तरह लग रहा हो, मैं तो बहुत लोकल पढ़ाया। ओके था सर? सर, हाँ बताएं सर। तो नंबर डायल करते थे, हाँ हाँ और उसके बाद जब हम लोग जैसे कि वहाँ पे कॉल मिलती थी, हाँ हाँ तो ये हाँ हाँ। सारा प्रोसेस उसी टाइम के बीच में होता है ना, तो इतना फास्ट। जब पहले पहले अभी तो आप इस टाइम पे आए ना, पहले फास्ट नहीं होता था, पहले बीच में ऑपरेटर से बोलना पड़ता था और ऑपरेटर के अच्छा, सामने नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। जी सर, जैसे जब इलेक्ट्रोमैग हमारे पास लैंडलाइन होते थे तो हम लोग छोटे थे, तो हाँ फिर तो हम लोग मिलाते थे, उसके बाद सर एक स्क्रिप्ट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हो गया ना, तो उसके बाद वो बहुत जी तेजी जी। से ट्रैक कर लेते थे ना। ये हमने आपको जी। दिखाया था मैंने। ओके। ये जो स्विच है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाले स्विच हो गए ना। एक मिनट, जी ये वाले देखिए, ये 1980 तक तो यही था लगभग, फिर ये वाले स्विच आ गए जी। ना। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट ओके। चलते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें जब हम्म। मिलाते थे ना, तो पहले टुक 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 फिर मिलता था। जी सर, जी इतना सर। टाइम पता चल जी सर। जाता था, याद होगा आपको। जी जी। जी सर। अभी भी मिलाते हैं ना, अभी भी कई बार हो जाता है इस वाले में। जब हम उसकी बात करेंगे ना, पीसीएम टीजीएम की बात करेंगे, समझ में आता है। तो अभी भी, लेकिन पहले मिलाते थे कि तुरंत जी सर। मिलाया, तुरंत लोकल कॉल मिलाते थे, खुद से मिलता था। जरा एसटीडी मिलाते थे तो जी तो, सर। तो याद करो आप, तो किया होगा आपने ना। ठीक जी है, सर। जी सर। जी ठीक है ना। जी और सर। ये जब इलेक्ट्रॉनिक में हो गया तो वो गैप और कम हो गया, क्योंकि मिली सेकंड में पहुंच गया ये, बहुत दिन हुई है। ठीक है ना, तो ये सारी जी चीजें, सर। ऐसा नहीं है वो अभी भी आईएसडी कार्ड मिलाएंगे। आईएसडी कार्ड मिला के देखिए, आज के भी डेट में तुरंत नहीं मिलेगा। जी अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव अमेरिका में रह रहा है, उसको नंबर मिला के देखिए, आप चाहे मोबाइल से मिलाइए चाहे लैंडलाइन से मिलाइए, एकदम से नहीं मिलेगा। हाँ, अब डिजिटल कम्युनिकेशन में काफी चीज चेंज हुई है, जिसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसमें सारी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो उसमें आपको जरूर एडवांटेज मिलेगा। शायद विजय सर आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। क्या नो बीएसएनएल सर। इम्पोर्टेंट, बीएसएनएल की इम्पोर्टेंट भी समझ में आ गई सर। जी सर। जब बीच में मिनिस्टर ने बंद करने की कोशिश की थी, कभी कहता ना बंद कर दो बंद कर दो, पब्लिक कुछ भी कहे, आप बंद नहीं कर सकते। तो मिनिस्टर को पूरा समझाया गया कि जब आप पूरी चीज उनको दे दोगे, आपकी पूरी जिंदगी इस मोबाइल के ऊपर आ गई। ठीक है, तो इस मोबाइल में बीच में इंसान, जब हम एक आम वर्कर चीजों को लूप होल कर सकता है, तो फिर कहते। और ये जब बात पता चली थी ना, ये मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड को काटना चाहूंगा, ये मैं रिकॉर्डिंग में नहीं रखूंगा, सिर्फ आप सुनिए एक मिनट तो सर आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन, थोड़ा थोड़ा करते हैं, इतना ही खाना चाहिए, और इसका रिकॉर्डिंग मैं भी शेयर कर दूंगा, कोई बात मिस्टेक रहेगी होगी, कल भी आप पूछ सकते हैं। थैंक फॉर ज्वाइनिंग, होपफुली सर, अच्छा थैंक लग यू रहा सर। होगा। तो थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।